Hello students, welcome back in my YouTube channel Physics by Manish Kumbhawar. So today lecture number 1.6. तो लेक्चर नंबर 1.6 के अंदर हम बात करेंगे अबाउट यूनिफॉर्म और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली और वी कैन से कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन गिवन थिंग्स। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी स्कूल की जो बेंच के ऊपर एक बेंच के ऊपर 3 बच्चे हैं, तो हर बेंच के ऊपर 3 बच्चे, उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेंच और ऑन द बेंचेस। ओके, जैसा ही यहाँ पे अपने करेंगे। देखो, तो पहले मैं ऐसा सपोज करता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक लाइन के अलोंग कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको अपने बोलेंगे बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरे लाइन के अलोंग है ऐसा। तो ये लाइन के अलोंग हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? अपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड, ऐसा बोलता हूं कि लाइन के अंदर नहीं है, एक प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं थर्ड ऐसा भी सपोज कर सकता हूं कि बॉडी के पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्जेस है, तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो तो फर्स्ट वी स्टार्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, तो बहुत इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। ओके, चलो तब स्टार्ट कर देते हैं। देखो, तो आई कंसीडर linear distribution of electric charge. So I consider that electric charge are continuously distributed along a line of length L. Suppose मैं इसकी length L consider करता हूँ। ओके, so यहाँ पे लिख देता हूँ let electric charges are continuously distributed along line as shown in figure. Number 1. Number 2, if lambda is charge per unit length, okay, so it is given by lambda is equal to q by l, क्योंकि यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग जो पूरी जो लाइन है उसकी लेंथ है l और इसके ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है q। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? q बाय l। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट तो पता ही आपको, कूलॉम पर मीटर। क्या होगा? कूलॉम पर मीटर हो जाएगा ऐसा। वो तो यूनिट है उसकी, ऐसा यूनिट। सो ऐसे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब मेरी यहाँ पे इच्छा क्या है कि आई टेक ए यूनिट लाइन एलिमेंट, बराबर। तो मैंने एक एलिमेंट लिया, बराबर, क्योंकि सभी के कारण, ओके, तो सभी के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो अपने को कितने साल लग जाएंगे, फिर भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है, बराबर। समझ में आ गया? अपने मर भी जाएंगे तो भी ये कभी कैलकुलेट होने वाला नहीं है, अपनी जिंदगी पूरी हो जाएगी। इसके लिए मैंने क्या किया, आई डिवाइड होल लाइन into infinitesimal small line element, each of length dl, and charge contained in that line element I say what dq. Understood? So dq क्या है? Charge contained in line element dl. Understood? Okay, देखो,
अब नाउ आई वांट टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू प्लेस टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P, दैट इज Q नॉट। ओके, सो नाउ तो वो अपने लिखना है। सो टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, we place a test charge Q naught at point P. We place a test charge at point P. Okay. Now, force experienced the force experienced now the force experienced by unit positive charge at point P is called intensity of electric field at that point. Okay, understood? चलो, तो अब अपने क्या फाइंड करेंगे? So first we find the force acting between Q naught and dq. So by Coulomb's law, the force acting, by Coulomb's law, the force acting dF is equal to between what K dq and Q naught divided by what R square multiplied by R cap. This is where R is position of particle P with respect to dl. Okay, with respect to dl. Understood? Now, electric field at point P is क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड D इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो बाय इक्वेशन 1 and 2, we have क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is given by क्या हो जाएगा? that will be here K dq Q naught divided by R square divided by R square multiplied by Q naught multiplied by R cap. So Q naught to Q naught cancel.
So that is equal to k dq upon r square multiplied by r cap. Understood? But we want to find total electric field. So equation number 3. So total electric field due to whole wire of length L is, क्या करेंगे total electric field. So for that I have to take integration of equation number 3. तो इंटीग्रेशन ले लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दैट इज द इंटीग्रेशन और 0 to L k dq upon r square multiply by r cap. But we know that charge contain in unit volume. आपको पता है यूनिट वॉल्यूम नहीं, सॉरी, यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, लैम्बडा. तो dl लेंथ में कितना हो जाएगा, लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय dl हो जाएगा. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to L k लैम्बडा dl मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r कैप. तो ये अपने को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू linear charge distribution, where lambda is what, charge density. Okay, clear students? अब now here we observe that the electric field at a given point is fixed, but when we change the position, जैसे ही पॉइंट P और थोड़ा दूर ले जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इट ऑल्सो फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर r. तो ये पोजीशन वेक्टर r का फंक्शन है, ये कांस्टेंट नहीं है. मतलब जैसे ही r चेंज होगा वैसे e भी चेंज होगा. अंडरस्टूड? ओके, चलो. तो इसलिए अगर आपको ये भी लिख, चलो बच्चों, तो अब अपने नया स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. देखो, तो इन द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आवर नेक्स्ट टॉपिक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा अपने ले लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दोनों को साथ साथ में ही पढ़ते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अंडरस्टूड? तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो फर्स्ट दोनों के बीच में एक लाइन रख देते हैं. Let electric charge are continuously distributed on whole surface of body. Or let electric charge distributed on whole surface or surface of body. तो देखो यहाँ पे एक मैं सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ. दिस इज 2 डायमेंशनल. ये मैंने एक सरफेस कंसीडर किया, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी. ओके, देखो, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रिक चार्ज. एंड मैं ऐसा यहाँ पे सपोज करता हूँ कि लेट इफ सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया. इफ सिग्मा इज चार्ज पर unit area, so sigma is given by what, q by a.
ऐसे लिखेंगे बराबर। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया के अंदर चार्ज कितना है, सिग्मा, अंडरस्टूड। तो हियर चार्ज R or electric charge is uniformly distributed on the surface of body. So first I divide the whole surface into infinitesimal small area element. तो पूरे पूरे को अपने डिवाइड कर देंगे, देखो सबको अपने डिवाइड कर देते हैं ऐसे ऐसे, समझ में आ गया, ऐसे अपने डिवाइड कर देंगे। एंड आई टेक ये मैंने एक लिया, आई टेक दिस एरिया एलिमेंट, तो ये मैंने एक एरिया एलिमेंट लिया, I took this area element, तो ये area element लिया मैंने। I say that area of this element is dA and charge contained in that area element I say dq. Okay, I want to find electric field at point P whose position vector with respect to area element is r vector. Okay, r vector, जहां पे मेरे को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई प्लेस द टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सिंपल बराबर। चलो तो फर्स्ट बाय कूलॉम्स लॉ, Coulomb's law, by Coulomb's law, the force acting between Q naught and dq. dq is what, charge contained in area element dA. Okay, so by Coulomb's law, force कितना लगेगा, dF is equal to k multiply by dq multiply by q naught divided by r square multiply by r cap, ये हो जाएगा। ओके क्लियर, चलो तो ये हो गया। उसके बाद अब अपने को क्या फाइंड करना है, तो टोटल फोर्स भी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय DE इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सो बाय इक्वेशन 1 and 2, so by equation 1 and 2 we have, क्या होगा by equation 1 and 2, by equation 1 and 2 we have D is equal to, that is equal to K dq q naught divided by r square multiply q naught, तो q naught cancel, multiply by r cap. So remaining is electric field at point P, electric field at point P due to area element contained charge dq is given by k dq multiply by, divide by r square multiply by r cap, Now total electric field, so total electric field at point P due to whole area is given as follows. So for that what we take the integration of equation number 3. तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, सो वी टेक इंटीग्रेशन, so we will get total electric field at point P. We take integration over whole area and we know that total area of given surface is A, so integration ऐसे भी अपने लिख सकते हैं बराबर, या आप 0 to A लिखो, you can write the limit from 0 to A और इंटीग्रेशन ओवर टोटल एरिया, ये ऐसे भी लिख सकते हो बराबर। so that will be K, now dq is what, sigma multiply by dA divided by r square multiply by r cap,
अंडरस्टूड। तो ये अपने को मिला इक्वेशन नंबर 4 गिव अस total electric field at point P due to whole surface charge distribution which are continuously distributed or uniformly distributed in the given surface। देखो अब अपने वॉल्यूम चार्ज के कारण भी फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही होगा, उसका भी सेम टू सेम ही है। So electric field due to volume charge distribution, so यहाँ पे suppose that electric charge is in whole volume of body, electric charge is distributed in the whole volume। So we consider volume of a body in which electric charge are distributed। देखो तो ये this is what volume, or we consider a cube, or we can say cuboid, or any irregular three-dimensional body in which electric charge are uniformly distributed, जिसके अंदर सब जगह electric charge distributed पूरे volume के अंदर, and we divide this area of a given body into infinitesimal small volume element। I say volume of that small element is dV। okay, कितना है उसका volume dV, and electric charge distributed in it is what dq, and we want to find the electric field at point P, okay, whose position vector with respect to dV is r vector। ओके तो इसके अंदर सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो ये ऐसे पूरे वॉल्यूम के अंदर let rho is charge per unit वॉल्यूम। ओके देखो तो रो की तो कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आई कैन राइट वॉट डी क्यू मल्टीप्लाई बाय डी वी। ओके so I can write here dq is equal to rho multiply by dv, rho multiply by dv, equation number 1। So to find the intensity of electric field at point P here, so I place the test charge at point P। Now by Coulomb's law, the force acting by Coulomb's law, the force acting between dq and q naught कितना हो जाएगा, that is equal to df vector is equal to k dq multiply by q naught divided by r square multiply by r cap। Why? Because vector having magnitude and direction, so k cap gives the direction of force acting at point P। Understood? Okay, now electric field at point P is given by dE vector, that is equal to dF vector divided by q naught। अंडरस्टूड। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। सो बाय इक्वेशन 2 and 3 क्या मिलेगा अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एरिया एलिमेंट ऑफ एरिया dV।
Okay, so at point P we get what? The intensity of electric field at point P due to area element of area dV, and which contain the charge dq. So it can be written as k dq divided by r square multiplied by r cap. So q naught will be cancelled out. I say equation number 4. Now total intensity of electric field at point P is given by taking integration of equation 4. Why? Because electric charge is continuously distributed in given volume element or volume. Okay, so electric field at point P is integration over whole volume V, your k dq divided by r square multiplied by r cap. But equation number 1 we know that from equation number we know that dq is equal to rho multiplied by dv divided by r square multiplied by r cap. तो ये हो गया बच्चों. So equation number 5 gives us net intensity of electric field at point P due to volume charge distribution in given body. Okay, so I think you understood this topic. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना. Actually here electric field also depends on what R. Okay, suppose I change the position of point P, then electric field will be changed. Okay, so electric field is also function of R here. Understood?